तो बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने साइंस का टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है ना। जब भी दो जो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में जो फोर्स लगती है, ठीक है, m1 m2 जो फोर्स लगती है वो m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड f इजिकल टू उनके बीच की जो डिस्टेंस है d, ठीक है, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो f इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, m1 मास है दोनों का, m1 एक का m2 दूसरे का, और बीच की डिस्टेंस g, ठीक है, d। तो ये हो गया इसकी वो क्या होगी यूनिट। अगर मान लो g है, g की यूनिट f डी स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। g की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी जी की जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये कैपलर ने ला दिया था, फिर न्यूटन ने इसको इम्प्रूव करा। ठीक है, न्यूटन ने इसको प्रूव करा कि कैसे होता है। ठीक है, उसने बताया कि ये जो हमारे जो प्लेनेट के बारे में बताया था। ठीक है, न्यूटन ने जो न्यूटन इनवर्स स्क्वायर रूल। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर रूल मतलब ये इनवर्स स्क्वायर रूल कैसे दिया। ठीक है, उन्हें कैपलर का जो है, कैपलर इसको डिस्कशन नहीं कर पाया था। उसने बताया कि ये एक इक्लिप्स में घूमते हैं सारे प्लेनेट, सन एक उसमें सेंटर में होता है, फिर इसके दो सेंटर होते हैं ए बी। ठीक है, सन यहाँ होता है। ठीक है, ये आपका ए बी सी डी। ठीक है, इस सबको मिला दो तो सबसे पहले तो एक सेंटर पे होगा सन। ठीक है, सन इज द वन सेंटर ऑफ इक्लिप्स। ठीक है, इक्लिप्स के वन सेंटर पे होगा। ठीक है, नंबर दो बात, जो एरिया ये ट्रेस करेगा, एरिया ओ मान लो ए ओ बी इजिकल टू एरिया बी ओ सी इजिकल टू एरिया 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 सी ओ डी। जितना एरिया ये है इतना ये, इतना ये है। इसका मतलब कि टाइम में डिफरेंस हो रहा है। जब एरिया सेम आ रहा है तो इसका मतलब टाइम अलग अलग लग रहा है। ठीक है, तो थर्ड लॉ दिया, ये सेकंड है ना, इक्वल एरिया ट्रेवल्स इन इक्वल टाइम। ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया वो ट्रैवल करेगा। नंबर थ्री, ये आर की पावर 3 प्रोपोर्शनल टू द टाइम का स्क्वायर। ठीक है, आर की पावर 3 प्रोपोर्शनल टू द टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो R3 अपॉन टी स्क्वायर इजिकल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए इसे दे दिया उसने, लेकिन ये प्रूव किसने करा, न्यूटन ने करा। ये प्रूव करने का मैं मेथड बता रहा हूँ, देख लेना। ठीक है, न्यूटन का जो है थर्ड लॉ कैपलर का, ग्रेविटेशन ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, है ना। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की कम होती जाएगी, पास आएंगे फोर्स बढ़ती रहेगी। ठीक है ना।
तो इसको हमने प्रूव करने के लिए बताया कि जो ये सर्कुलेटरी मोशन है, ठीक है, ये r है, ठीक है, और ये वेलोसिटी इसकी v है। तो हमें पता है F इजिकल टू ये F v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, ये हमको मालूम है। और हमको ये भी मालूम है कि t पीरियड में जो ये कितना चलेगा, v इजिकल टू 2 पाई r अपॉन t, ठीक है, 2 पाई r एरिया और अपॉन t कितना चलेगा, ठीक है। अगर हम ऐसे करते हैं v स्क्वायर इजिकल टू, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दो इसके, है ना, r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब वी नो दैट v स्क्वायर इजिकल टू 1 अपॉन r मल्टीप्लाई बाई r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर इजिकल टू 1 अपॉन r की 3, ये हमने 1 अपॉन r करा, है ना, r से ऊपर मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई बाई r, और r से नीचे करा मल्टीप्लाई बाई r, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। ये हमने ये क्यों निकाला ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है r की 3 अपॉन t स्क्वायर इजिकल टू कांस्टेंट। ये कहाँ बताया था, केपलर के लॉ में मैंने बताया था ना, केपलर का लॉ जो थर्ड लॉ था उसमें कांस्टेंट था। तो v प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन r, ठीक है, और f इजिकल टू v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। f इजिकल टू v स्क्वायर अपॉन r, और f इजिकल टू क्या हुआ, 1 प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन r स्क्वायर हो गया इससे, ठीक है, 1 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। f मैंने आज बताया था ना, f इजिकल टू v स्क्वायर अपॉन r, तो f प्रोपोर्शनल टू द v की हमने वैल्यू लगा दी 1 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा।